दोस्तों मेरा एसएससी सीपीयू का एग्ज़ाम हो गया। 3 से 5 के शिफ्ट में एग्ज़ाम था आज 14 मार्च को। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए रिव्यू लेके आऊँगा, तो जो पहले तो नए सब्सक्राइबर्स हैं, नए लोग जो देख रहे हैं चैनल को, उसको पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो चीज़ मैं यहाँ पढ़ाता हूँ उसी से सारे क्वेश्चन आए थे। मुझे मज़ा आ गया क्वेश्चन देख के, लेकिन थोड़ा सा अपसेट भी था। तो खैर चलिए शुरू करते हैं इस रिव्यू को। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए रिव्यू लेके आऊँगा जल्दी से जल्दी। तो इस रिव्यू को मैंने 3 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहला कि एग्जाम कैसे हुआ, एग्जाम का प्रोसीजर क्या था, अच्छा था बुरा था जो भी। दूसरा कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे, और आखिर में मेरा रिव्यू कि कैसा पेपर था और कट ऑफ क्या जानी चाहिए। इस 3 सेक्शन में मैंने इसको बांट दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सेक्शन से। तो दोस्तों सबसे पहले कि एग्जाम कंडक्शन के बाद कैसे एग्जाम कंडक्ट हुआ, कैसे हुआ। तो दोस्तों मुझे कोई खास बदलाव नहीं दिखा। इस बार टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कर रहा था, तो मैंने उम्मीद किया था कि सर्वर वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा होगा और जो एटमॉस्फेयर होगा वो एग्जाम का काफ़ी बेहतरीन होगा। लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। जो सर्वर था वो जैसा पहले होता था वैसे ही हुआ। मेरा अपना स्क्रीन ऑफ हो गया था, लेकिन क्योंकि मैं ज़्यादा कंसर्न था नहीं, तो मैं बहुत ज़्यादा मैंने टेंशन लिया। 5-10 मिनट में लाइट हालांकि वापस आ गई और टाइम जो था वो वहीं से स्टार्ट हुआ जहाँ से मेरा छूटा था। तो एक यहाँ डिस्क्रिपेंसी यहाँ पे आ गई। उसके बाद क्या हुआ कि जो स्क्रीन था वो फुल रेजोल्यूशन वाला नहीं था। मतलब आधा क्वेश्चन आपको स्लाइड करके ऐसे ऐसे करना पड़ रहा था, मतलब पूरे स्क्रीन में क्वेश्चन आ नहीं रहा था। तो मतलब जो स्क्रीन साइज थी वो क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं थी। उसके बाद जो सिक्योरिटी इशू मैं कहूँगा, कैसा सिक्योरिटी अरेंजमेंट कैसा था, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल। एक तो गजब बहुत ही बुरा सेंटर, मुझे तो देख के लगा ही नहीं कि एग्जाम सेंटर होगा, लेकिन वही था मेरा एग्जाम सेंटर। कुछ लोग थे आसपास, और मतलब जो कोई मैं कुछ सामान लेके गया था वो रखने का कुछ अच्छा व्यवस्था नहीं था, जो कि एसएससी एग्जाम में उम्मीद देखने को मिलता है कि आप अगर बैग लेके गए हो तो कहीं भी रख दो, उससे मतलब नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको कुछ करना चाहिए था अर्जेंट, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मुझे ओवरऑल रिव्यू मतलब एग्जाम कंडक्शन में कोई खास अंतर मुझे नहीं दिखा। जैसे हर साल हर बार जो एसएससी का वेंडर पहले एग्जाम लेता था वो वैसा ही इस बार भी था, कोई खास बदलाव नहीं था। तो ये था एग्जाम कंडक्शन, और तो बस यही। तो दोस्तों अब सीधे आते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए कौन कौन से सेक्शन में। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि टफनेस लेवल बहुत ही लो थी। कुछ भी टफ मुझे नहीं लगा, कुछ ओवरऑल सारा पेपर बहुत आसान था। तो मैं एक एक सेक्शन को डिस्कस करूंगा किसमें क्या था। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं जीके से। दोस्तों जीके में आउट ऑफ 50 क्वेश्चन तकरीबन 30 क्वेश्चन कहूंगा मैं, 25 से 30 क्वेश्चन जो थे वो करंट इवेंट्स पे आधारित थे। मैं ये नहीं कहूँगा करंट अफेयर्स पे, लेकिन डायरेक्ट करंट अफेयर्स से 15-20 क्वेश्चन थे, लेकिन बाकी के जो 10 क्वेश्चन थे वो करंट इवेंट से रिलेटेड थे। मतलब आप करंट इवेंट अगर आपको पता है तो उन क्वेश्चंस के आप आंसर दे सकते थे। मतलब कि वो स्टैटिक पार्ट जो कि करंट अफेयर्स से एसोसिएटेड है वैसे क्वेश्चंस थे। और मात्र 20-22 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो कि प्रॉपर आपके जो ल्यूसेंट आप पढ़ते हो या जनरल नॉलेज जो पढ़ते हो उससे थे। कुछ क्वेश्चन साइंस से थे, कुछ क्वेश्चन बायोलॉजी से थे। केमिस्ट्री से क्वेश्चन मुझे ज़्यादा दिखा नहीं, एक आध क्वेश्चन गलती से दिखा। इकोनॉमिक्स से भी 1-2 क्वेश्चन ही दिखा था, ठीक है। उसमें अगर मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन की बात करूं कि कौन सा क्वेश्चन था, तो 1 मिनट मैंने कुछ क्वेश्चन मैंने लिख लिए थे, तो मैं वो दिखाता हूं। देखिए एक क्वेश्चन तो इसमें पूछा गया था कि कैपिटल एंड ग्रोथ एक बुक होती है इकोनॉमिक्स की, वो किसने लिखी है, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे फॉरेस्ट पे 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था कि इंडिया में कितना परसेंटेज लैंड फॉरेस्ट कवर के अंडर आता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था कि कौन सा स्टेट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन इनमें से किसमें सबसे कम फॉरेस्ट है। तो 3 क्वेश्चन फॉरेस्ट पे थे, ये बहुत बड़ी बात थी। प्लस जो अवार्ड्स होते हैं, स्पोर्ट्स अवार्ड्स, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, इन सब से क्वेश्चन थे, ठीक है। कौन किसको मिला है, क्या मिला है। उसके बाद एक क्वेश्चन था आईएसएसएफ का, इंडियन स्पोर्ट फेडरेशन का, स्कीइंग फेडरेशन का, एक स्केटिंग का एक क्वेश्चन था। तो इस तरह से जब और कुछ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल क्वेश्चन थे, जैसे कि एसबीआई ने भी एक कुछ लॉन्च किया है जिससे कि बैंक्स को रेगुलेट किया जा सकता। सॉरी, जो फार्मर्स होते हैं उनको एक जो यूनिवर्सल इनकम का एक नहीं कॉन्सेप्ट आया था, उससे रिगार्डिंग एक एसबीआई ने एक कंसेप्ट लाया है, उसका नाम क्या है, ये था क्वेश्चन। तो दोस्तों काफी करंट इवेंट से काफी सारे क्वेश्चन थे, और मैं कुछ क्वेश्चन मुझे याद आए तो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि काफी क्वेश्चन मुझे याद हैं, और 1-2 क्वेश्चन मैं आप मुझे 1 मिनट थोड़ा सोचने दीजिए, 1 सेकंड। दोस्तों फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है, सबसे ज्यादा कौन सा पोर्ट कंट्रीब्यूट करता है ट्रेडिंग में, एक वो क्वेश्चन उस पर था। और दोस्तों 1-2 क्वेश्चन था जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, मतलब जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं इकोनॉमिक्स, 1-2 क्वेश्चन से थे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन जीके के ठीक ठाक थे,
टफ तो बिल्कुल नहीं, आसान भी बिल्कुल नहीं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, करंट इवेंट्स पे ज्यादा थे, आपको करंट अफेयर्स ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, स्टैटिक पार्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो जीके का ओवरऑल यही रिव्यू था। अब दोस्तों आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग पे यार मतलब क्या कहूँ मैं, रीजनिंग मतलब अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर 4-5 आपने लगा लिए, अगर आपने 4-5 प्रीवियस ईयर पेपर लगा लिए हैं तो फिर रीजनिंग आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए थे, जो कि कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन आता है, ABCD, वो सब भी बहुत ही सिंपल था, +1 -1 का कंसेप्ट था, कहीं बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं। एक दो जो नंबर्स वाले, नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन होते थे, एक दो क्वेश्चन उसमें थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन थे, ठीक है। उसके अलावा जो सिलोलिज्म था वो 2 पूछे गए थे, वो बहुत आसान, ठीक है। उसके बाद मैं अगर बात करूं कि जो फिगर्स वगैरह होते हैं, फिगर कंप्लीट करने का होता है, वो भी बिल्कुल आसान। उसमें कुछ रीजनिंग मतलब कि कुछ भी नया तो मुझे देखने को मिला ही नहीं कि कुछ नया पूछा गया है। प्रीवियस अगर आपने बना रखा है तो आपको रीजनिंग बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता। अगर अभी तक आपने नहीं बनाया तो कल अगर आपका एग्जाम है, कल या परसों, तो अभी ही आप 4-5 रीजनिंग के पेपर्स लगा लीजिए, आपका रीजनिंग में कोई कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों अब बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश में कैसा पेपर था? तो इंग्लिश में पहले मैं आपको बता दूं 50 क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पैसेज पूछा गया था। हालांकि मैं सुन रहा था कि बाकी जो पहले एग्जाम है 12 और 13 को, उसमें 2-2 पैसेज आए हैं, बट इस बार सिर्फ एक ही पैसेज था। एक पैसेज था, एक क्लोज टेस्ट था। ज्यादा क्वेश्चन जो देखने को मिले वो मुझे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के मिले और ग्रामेटिकल एरर्स के मिले, और इससे थोड़े ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। प्लस फिर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एंटोसाइनोथाई, और वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर, सारे के सारे प्रीवियस ईयर। कुछ भी मुझे एक भी वर्ड नया नहीं दिखा। जो मैं पढ़ता था अपने टाइम में प्रिपरेशन के दौरान, वही सब मुझे याद था और मैं उसी के बेसिस मैंने बना दिया, और सारा कुछ भी मुझे नया नहीं दिखा। बहुत ही आसान आसान वर्ड से बस प्रीवियस ईयर पेपर आप जो ही आज से 10 साल पहले पूछे गए हैं जितने क्वेश्चंस, वो अगर आपके दिमाग में है तो आपको मुश्किल नहीं होगी। जो एक पैसेज भी था उससे भी जो क्वेश्चन थे बहुत आसान थे। एक बस था, उस पैसेज का थीम क्या है, थीम वाले जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा कन्फ्यूजिव होते हैं। उसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन आसानी थे बिल्कुल। आपको वहां पे डेटा दिख रहा था, मतलब 250 जहां आपको दिखे वहां देखे आप आंसर लिख सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो इंग्लिश भी बहुत ही आसान। इसके अलावा एक्टिव पैसिव, हाँ, ना ही नरेशन मुझे दिखा, ना ही एक्टिव पैसिव दिखा है, ठीक है, ना ही मुझे नरेशन दिखा है और ना ही एक्टिव पैसिव दिखा है पेपर में। तो शायद ये अच्छी बात है या बुरी बात है, वो तो आपके ऊपर है कि आपका ये टॉपिक कैसा है। इससे क्वेश्चंस नहीं थे, शायद पहले के पेपर में क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिला। सिर्फ एक क्लोज टेस्ट था, क्लोज टेस्ट भी बहुत ही आसान था, कुछ भी टफनेस नहीं थी क्लोज टेस्ट में। तो बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अब बात आती है मैथ्स की। यार अब मैथ्स क्या बोलूं। भाई तो मैं कहूंगा कि मैथ्स बहुत ही टफ था, मुझे बिल्कुल मजा आ गया, बहुत टफ क्वेश्चन था यार, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैथ्स बहुत ही आसान था, और आपको जान के खुशी होगी कि जो भी स्टूडेंट्स मेरे मॉक टेस्ट में जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और उनका पेपर था आज, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने लास्ट 10 मॉक टेस्ट सॉल्व करवाए हैं आपको केडी कैंपस के, उसी से क्वेश्चंस थे। और मैं कहूँगा पेपर, मैं तो थोड़ा कुछ अच्छा क्वेश्चन भी कराता था, जो एग्जाम में क्वेश्चन आए वो आसान आए थे। तो अगर इसको आप अच्छे से रिगरसली फॉलो करते होंगे, रिलीजियसली फॉलो करते होंगे, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ मुश्किल नहीं होने वाली थी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे, अलजेब्रा से भी, अर्थमेटिक से भी, एडवांस मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्री, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर, कुछ भी नया नहीं। एक दो क्वेश्चन था जो थोड़ा मुझे इनोवेटिव लगा, लेकिन ओवरऑल पेपर बहुत ही आसान था, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि अलजेब्रा में एक अच्छा क्वेश्चन मुझे दिखा था, अच्छा क्वेश्चन नहीं था, पूछने का तरीका अच्छा था, तो यहाँ मैं आपको एक डेमो भी दिखा देता हूँ। तो एक क्वेश्चन कुछ इस ढंग से था कि 2x - 5 का होल क्यूब प्लस x माइनस, अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं आ रहा है कि लिटरली क्या था, बट कंसेप्ट ऐसा ही था, और प्लस 3x - 1 इस टाइप से था क्यूब, बराबर अगर 3 × 2x - 5 × x - 2 × 3x - 1 अगर है तो x की वैल्यू क्या होगी। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा था, ठीक है। अब आपको पता होगा कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc होता है अगर a प्लस b प्लस c 0 है। तो 2x प्लस -5 x - 2 प्लस 3x - 1, इन तीनों का सम 0 होना चाहिए, वहां से आपको x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन था। एक दो क्वेश्चन मुझे अर्थमेटिक में भी थोड़ा ठीक ठाक लगा, लेकिन एक भी क्वेश्चन ऐसा मतलब भद्दा नहीं था कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़े। कई जगह आप यूनिट डिजिट से आंसर निकाल रहे थे, तो बहुत ही आसान था वहाँ भी प्रोसीजर, ठीक है। तो ओवरऑल मैथ्स बहुत ही आसान था, मजाक था मेरे लिए। मैं 20-25 क्वेश्चन बना के बाद मैं इरिटेट हो गया, क्योंकि इतना आसान आसान क्वेश्चन था, उसमें छोड़ दिया मैंने मैथ्स को, फिर मैं कुछ और बनाने लगा। आधे घंटे में सो गया था हॉल में, तो मेरे लिए एक तरह से बोरिंग था एग्जाम, बहुत मैं एक्साइटेड नहीं हुआ क्वेश्चंस देख के।
तो मैंने क्वेश्चंस की बात की, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों अब बात करता हूँ कि मेरे लिए कैसा रहा था पूरा एक्सपीरियंस और मुझे क्या लगता है कट ऑफ वगैरह क्या जानी चाहिए। दोस्तों जो 12 और 13 का पेपर हुआ है, सुनने में आया कि पेपर टफ था, इंग्लिश में पैसे ज़्यादा पूछे गए थे, जो मैथ में जो डीआई वगैरह आया था वो मुश्किल आया था। और मैं बात करूँ कि इसमें जो डीआई आया था, 2 डीआई आए थे, एक पाई चार्ट का डीआई था, एक हिस्टोग्राम का डीआई था। तो डीआई पाई चार्ट को तो बहुत ही आसान, लेकिन जो हिस्टोग्राम का जो डीआई था उसमें 1-2 क्वेश्चंस मुझे लगे कि थोड़ा सा बहुत वेग थे, ठीक है, बहुत क्लियर कट नहीं था कि ऐसे करेंगे तुरंत आंसर आएगा, और डेटा में थोड़ा कुछ मैनिपुलेशन किया गया था वहाँ पे, तो 1-2 डीआई क्वेश्चन थोड़े अच्छे थे। तो ओवरऑल पूरा पेपर में एज अ होल कहूँ कि तो पेपर का लेवल मैं लेस देन मॉडरेट कहूँगा, मॉडरेट भी नहीं कहूँगा, लेस देन मॉडरेट, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आने वाला है। तो आपका अगर इजी पेपर हुआ है, दूसरे का टफ पेपर है, दोनों को इक्विवेलेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, पेपर बहुत अच्छा गया, ठीक है। आपका अच्छा गया तो सबका अच्छा गया है, क्योंकि क्वेश्चन ही काफ़ी आसान पूछे गए थे, इसलिए ज़्यादा खुश नहीं होइए, अपने आगे आने वाले एग्जाम पे फोकस कीजिए। और एक बात और यार कि मैं सीपीओ से थोड़ा सा इस बार डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि मैंने जो भी प्रीवियस ईयर देखे थे सीपीओ के, तो उसमें हर वो एसएससी सीजीएल को वो टक्कर देता था, मतलब एसएससी सीजीएल के प्री के लेवल का होता था। लेकिन इस बार जो हुआ है पेपर, तो मुझे जहाँ तक याद है जो सीजीएल प्री में जो पिछले साल क्वेश्चन आए थे उसके रिस्पेक्ट में इस बार कुछ भी नहीं था यार, मतलब कुछ भी नहीं नया नहीं था। जो नया वेंडर है टीसीएस, अब पता नहीं उसने क्या सोच के एग्जाम लिया है और आगे का क्या प्रोस्पेक्ट है उसका आगे का एग्जाम लेने का, वो तो वही जाने। लेकिन पर्सनल लेवल पे मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं था एग्ज़ाम दे के, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी खुश होंगे, हालांकि क्योंकि पेपर तो आसान ही था। लेकिन कट ऑफ को लेके ज़्यादा आप लोग एक्सपेक्ट मत कीजिएगा जब तक कि नॉर्मलाइजेशन रिजल्ट आ नहीं जाता है। तो बस इतना ही मुझे बात करना था आपसे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बात और, 7 बजे मेरी एक वीडियो आने वाली है, आज ही या आ चुकी है, जब तक ये अपलोड होगी वीडियो तब तक आ चुकी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।